बैसाखी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। उस पुरुषार्थ से भागना नहीं है, भागना नहीं है। जो भी कौम अपने पुरुषार्थ से डिगेगी उसके सामने संकट आएगा। इधर उधर भागने की बजाय जहां पे हैं वहां पर कार्य को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं तराई के क्षेत्र में जिन्होंने उसे एकदम अनुपजाऊ से उपजाऊ बना दिया, आज वहां सोना उगलने की स्थिति। अब वहां से युवा भाग रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूके जा रहा है। क्यों जा रहे हैं भाई? आपने उस क्षेत्र में कुछ नया करिए। आपके पूर्वजों ने इस बंजर भूमि को, जहां मलेरिया के सिवाय कुछ नहीं था, उपजाऊ बनाया। आज उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे गुरु परंपरा के साथ साथ उन उपदेशों का हम अक्सर से पालन कर सकें जिसके लिए सब जाने जाते थे। और इसीलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि हमें गुरु परंपरा के आयोजनों के साथ सभी लोगों को मिल करके उसे आगे बढ़ाना चाहिए, भव्यता के साथ आयोजित करनी चाहिए। नई पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का कार्यक्रम ये बन सके। और हमें प्रसन्नता है, लखनऊ में जो कार्यक्रम हुए आज देश भर में हो रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों के स्मृति में वीर बाल दिवस मांग होती थी, हो नहीं पाता था। एक बार जैसे ही मुख्यमंत्री आवास पर होना प्रारंभ हुआ और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर घोषित कर दिया। ये आकर्षण था। किसी को भी इससे पहले जवान पे तो सबकी थी, लेकिन कोई इस आयोजन के साथ नहीं जुड़ पाता था। लेकिन आज पूरा देश जुड़ता है, नौजवानों के मन में भाव आ गया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे सरहिंद के लिए कैसे इन्होंने अपने आप को बलिदान किया, यह आज हर नौजवान की मुंह पर आज शब्द निकलते हैं। और इसीलिए हमें इन कार्यक्रमों को एक नई प्रेरणा के साथ जोड़ा है, एक नए कंपटीशन के साथ जोड़ा है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस का कार्यक्रम है, इस वर्ष पड़ रहा है। कार्यक्रम भव्य हो। मेरे साथ 2 बार बैठक हुई है। जल्दी से कमेटी अपनी रणनीति तैयार करके आगे बढ़ाए। राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, कहां कहां पे सहयोग की आवश्यकता है, पहले से ही अपनी पूरी कार्य योजना उपलब्ध करवा देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम चाहते हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए, बड़े कार्यक्रम होने चाहिए, बड़े स्तर पर होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों का हो, सिख गुरुओं का हो, या देश और धर्म की रक्षा करने के लिए सिख योद्धाओं का बलिदान, तो उनके लिए, अपने परिवार के लिए नहीं था, उनके लिए स्वयं के लिए नहीं था, इस देश और धर्म के लिए था। और देश और धर्म के लिए हुआ कोई भी योगदान वह व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम बनना चाहिए, पूरे समाज को उसके साथ जोड़ करके हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करूंगा, बहुत भव्यता के साथ आयोजन होना चाहिए। प्रदेश की कमेटी जल्दी से गठित करके, वो कमेटी एक बार विजिट करें, हर जगह जाकर के बैठक भी ले लें। समय बीतने में समय नहीं लगता, हमें समय के प्रबंधन को भी ध्यान में रखना होगा। समय से सारे कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ा करके, और सबकी जिम्मेदारी तो आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, वर्चुअली भी बैठक करते रहे। और राज्य सरकार के स्तर पर क्या योगदान होना है, तत्काल इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा देंगे। तो यही अपनी गुरु परंपरा के प्रति हमारी ओर से कृतज्ञता होगी, यही होगी। और यही कृतज्ञता का भाव
जो